हेलो दोस्तों, शॉर्टरिंग जो मैंने कल की न्यूज में आपको बताया था कि लैला और सोफी मोतीवाला का लॉकअप शो में क्रेजी लफड़ा हो रखा है। तो उसी लफड़े पे फुकरा इंसान का हमें रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल फुकरा इंसान ने अपने लाइव वाले चैनल पर एक मीम रिएक्शन वीडियो अपलोड की थी एंड उन्होंने वहां पे सोफी मोतीवाला और लैला के लफड़े पे रिएक्ट करते हुए ये कहा, साइड हट जाओ, मुझे सूफी भाई के लिए अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। भाई सही में बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। मतलब उसने लैला को देखा एंड वो 2 साल पुरानी वाली बातें बोलने लग गया कि अरे भाई आपको पता है एक दिन ये इन्होंने सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए और मुझे बोल रहे हैं उठो और बोल रहे हैं कजरारे पे डांस करके दिखाओ। अगर इतनी बड़ी सिचुएशन थी एंड आप इंस्टाग्राम पे आके बता देते, अगर इतना बड़ा था 2 साल पहले कुछ हुआ था अगर, और अब आप रियलिटी शो में आके जैसे उसको देखो और तूने ऐसा करा ये करा वो करा, समझ ही नहीं, मुझे सीन ही नहीं समझ आया। उसके बाद जब सोफी मोतीवाला अपनी स्टोरी बता रहे थे राम और श्रेया को कि कैसे उन्होंने डील की, जब वो 14 साल के थे तब उन्हें पता लगा था कि वो गे हैं एंड उन्होंने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी जिससे नॉर्मल लोग उन्हें ट्रोल वगैरह ना करें। तो उसमें फुकरा इंसान ने क्या कहा आप लोग देखिए। क्या ही बोले इसको भाई, बट देखो पर्सनली मैं बहुत समझने की कोशिश करता हूँ सूफी को। मतलब ही हैज हिज इनसिक्योरिटीज एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ में ऑब्वियसली ही हैज सफर्ड अ लॉट। वो बता रहा था अपनी स्टोरी, बता था 13-14 साल में व्हेन ही फिगर आउट दैट ही इज़ गे, तो उसके बाद इसने अपनी बाउंड्रीज ऐसी बना ली। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, अगर यू आर इनसिक्योर या फिर अगर आप थोड़े से फ्रेजाइल हो या आपको ऐसा लगता है कि आपको हर्ट ना हो इसलिए आपने एक बाउंड्री बनाई है, तो आप दूसरों को भी हर्ट मत करो बस। चलिए हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो भाई अभी यूके जैसे राइडर एंड कलमिंग जब पुलिस स्टेशन में मिले तो भाई वहां भी एक लफड़ा हो गया। तो गाइस हुआ क्या था मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उस पर यूके जैसे राइडर का क्या रिएक्शन था आपको वो भी दिखाऊंगा। तो देखो पुलिस स्टेशन में यूके जैसे राइडर एंड कलमिंग एंड उसकी फैमिली की हियरिंग थी। तो कलमिंग की साइड से वहाँ पे कलमिंग एंड कलमिंग की वाइफ श्रेया एंड की मम्मी आई हुई थी। तो पुलिस स्टेशन में फोन्स एंड रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ वगैरह नहीं थी। तो भाई यूके जैसे राइडर ने जो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में बताया था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू यूके जैसे राइडर कलमिंग एक इलीगल पेपर लेके आए थे। इस पे कलमिंग के लिए तो सब कुछ सही सही लिखा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूके जैसे राइडर उनके लिए बहुत कुछ गलत गलत लिखा हुआ था उसमें। एंड भाई इसमें कलमिंग का कहना ये भी था कि भाई आप लोग यहाँ पे कोई फोटो या वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो उस पे यूके जैसे राइडर का क्या रिएक्शन था आप लोग देखिए जरा। ओके जी, नहीं मिली जमीन, नहीं करी उन्होंने साइन। गाइस दिखा देता हूँ तारीख, भगवान की कसम आज तारीख दिखा देता हूँ। ये देखो 28 जून, ये देखो 28 जून दिख रही है गाइस। 28 जून को 6 जून का एग्रीमेंट लेकर के आ रखा है। बोल रहा है इस पे साइन करो और लीगल केस में फंसने वाले उल्टे काम। फर्जी दस्तक नोटराइज डॉक्यूमेंट लेकर के आ रखा है। मैं कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स। इलीगल डॉक्यूमेंट सच में इलीगल ही था वो ना, उसमें जमीन की मेंशन था ना उसमें ये मेंशन था कि कहाँ पे जमीन है, कितनी जमीन है। 6 तारीख का नोटरी था जिसपे साइंड था ऑलरेडी, हमारे साइंड नहीं थे, फिर भी नोटरी हुआ था। कैसे हुआ था किसी को नहीं पता, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। और उसके बाद फिर उसमें कुछ लाइन्स ऐसी लिखी हुई थी जो सिर्फ एक साइड के लिए थी, दोनों साइड को वो इम्पैक्ट ही नहीं कर रही। उसमें सिर्फ ये था कि अपने आप को अच्छा दिखाना है और हमको नेगेटिव दिखाना है। उसमें सिर्फ ये पॉइंट था कि आप नहीं बोल सकते हो, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ नहीं था उसमें। बेसिकली 4 पॉइंट्स, खतरा नंबर 4 पॉइंट्स गाइस। कलमिंग बोला टैग करके प्लीज डाल दे अपने ब्रॉडकास्ट में। मैं कल लाडले पता इतना बेवकूफ है ना, इतना बेवकूफ है। पहली बात जमीन पता ही नहीं, जमीन दे रहे हैं बस। जमीन दे रहे हैं कौन सी वाली? अरे कौन सी बेवकूफ, जिस लॉयर से भी तूने कर रखा होगा ना भाई, ये खुद भैया मैं आपके घर आना है, आ जाओ। है भैया एक बारी मतलब मुझे आपसे बोल रहे हमारे लॉयर ने ऑर्डर दे रखे हैं। अबे ऑर्डर बॉस देता है, लॉयर इज अ एडवाइजर। दूसरी चीज सबसे क्रेजी चीज कि भाई वो बना है 6 तारीख का और नोटरी हो रखी है 6 तारीख की। बट लेकिन यार जिसके पास इतनी महंगी जमीन हो किसी को भी पैसे खिला सकता है ना। जब हड़प ली मेरी जमीन, जब मेरे सारे फाइनेंशियल एसेट ले लिए, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो। आई नो, बट इस टाइम पे सबसे गलत पता है कौन है? कलम के मम्मी और पापा। भाई बैकडेट एग्रीमेंट पे मैं कैसे साइन करूं? तीसरी चीज पता क्या लिख रखी थी कि हम यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद वो कुछ भी कर सकते, और वो कुछ भी कर सकता है। पता क्या होता है, अपने आप को सेफ दिखाने के लिए सब कुछ करा उसने। अब देखो लड़ने वाली चीज क्या करी उसने। अबे तुमने तो मेरे को बोला भैया शांत रहना, बोल रहा इसने ये बोला कि हमने हड़पी भी। अबे हड़पी रखी है गधे, आज भी वो हड़पी रखी है। पेमेंट कोई और करे, नाम तुम्हारे वापस दे नहीं रहे, कलंक ही रहेगा भाई, तू कलंक ही रहेगा। अब देखते हैं क्या करें। दोस्तों आप इस लफड़े के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।